हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है। जैसे कि मैं अभी स्पीडी का जो न्यू एडिशन आया है उससे मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ। और अभी मैंने अप्रैल का रिसेंटली 2025 का करवाया, जो मंथली करंट अफेयर्स है। और उसके अलावा मैंने सारा 1 साल का करवाया हुआ है स्पीडी का करंट अफेयर्स, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और वो आपको याद ही हो जाएंगे अगर आप एक बार उस चीज़ों को देखते हो तो। अभी मैं जो स्पीडी का फ्रंट पेज होता है वन लाइनर करके, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भारत में, पहला, विश्व में पहला, या स्पोर्ट्स हुए, मैं इन सारे को एक एक करके करवाऊँगी। चाहे वो कोई कौन सा डेट को क्या होता है, उन सारे को मैं अब एक एक पेज करके रोज़ डेली करवाऊँगी। और उसको देखने से आपका ये फ़ायदा होगा कि सारा स्पीडी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग जो एमसीक्यू फॉर्म में रहता है उसको करवाऊँगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैं आज प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो 2024 से लेकर 25 तक हुआ है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका मतलब हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये पूछना ही पूछना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो मैं पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो पेज में करा देती हूँ, उसके बाद बाकी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 का कराने वाली हूँ। तो पहला जो है यहाँ पे लिखा है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो वार्षिक बैठक है 2025, वो कहाँ पे हुआ था, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 55 नंबर का जो बैठक हुआ था वो 2025 में दावोस यानी कि स्विट्ज़रलैंड, और जनवरी में ये हुआ था। 20 से लेके 24 जनवरी तक कहाँ पे हुआ था, दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखना है कि 25 में दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, अब उसको ना याद करने का एक ट्रिक बना लीजिए। ऐसे याद करना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था और उसका एक थीम इस तरह से याद करिए कि अभी जो है इस युग के लिए बुद्धिमान लोग चाहिए। मतलब याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक हमें होने चाहिए, नहीं तो फिर याद ही नहीं होती है ना चीज़ें। तो ऐसे याद रखो कि बुद्धिमान, अब युग के लिए बुद्धिमान लोग चाहिए, इसीलिए उस मंच पे वो बैठक हुई थी। तो इसका थीम हो गया बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2025 में, वो कहाँ हुआ है। ये 21 जनवरी 2025 में ये हो चुका है, जनवरी में ही। वाशिंगटन सॉरी, वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में हुआ था, जो क्वाड का बैठक था। क्वाड में विदेश मंत्री जाते हैं, जो जहाँ पे बैठक होगा वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रहेंगे। और भारत से जो प्रतिनिधित्व किया है हमारे एस जो जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, वो गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्वाड के बारे में देख लेते हैं। ये जो क्वाड है आपका, ये 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मेंबर है आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है और इंडिया है। बेसिकली ये हुआ क्यों था, ये जो इंडो पैसिफिक है मेनली उसको फोकस करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये क्वाड का बैठक हुआ था और ये जो संगठन बनाया गया है। तो ये जो आयोजन था ये आपका यूएसए में हुआ था, इस बार वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया कि जो बैठक हुआ था आपका यूएसए का जो फॉरेन मिनिस्टर है आपका मार्को रूबियो है, और जो फॉरेन मिनिस्टर है आपका हमारे यहाँ का एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट किए थे। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की जो 11वीं बैठक है वो कहाँ पे हुआ था। तो D8 याद रखना है, D8 अगर आता है कि आर्थिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये आपका वो दिसंबर में होना है, अभी हुआ नहीं है। इजिप्ट में होगा, यानी कि मिस्र में होगा। कहाँ पे होगा, इजिप्ट। डी से याद रखिए, इजिप्ट। डी मतलब थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करके याद रखिए कि इजिप्ट। D8 थोड़ा सिमिलर लग रहा है बोलने में, D8 इजिप्ट। तो कहाँ पे होगा, मिस्र में होना है। इसका जो थीम रहेगा, थीम है युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। ठीक है, अगर आप युवा में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप छोटे मोटे जो आपका इंडस्ट्री है, उद्योग है, अगर उसमें समर्थन करते हो तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होगा। तो ऐसे कहानी ऐसे स्टोरी करके चीज़ों को दिमाग में रखना है। तो D8 का जो थीम था क्या था कि युवाओं में निवेश करो और लघु उद्योगों का समर्थन। आगे बढ़ते हैं, आगे बता रहा है इसमें कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ था। अभी हम कुछ दिनों पहले इंडिया में हुआ था, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे प्लेस पे हुआ था।
बेसिकली वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था पहला बार G20। तो हमारे इंडिया में 2023 में हुआ था, जो 18वां सम्मेलन था इंडिया में हुआ था, 23 में हुआ था। 24 में जो है आपका ब्राज़ील में हुआ था, सॉरी 24 में, यस वो नवंबर में हुआ 2024 में, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था G20, ब्राज़ील में हुआ था। आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें हुआ था। अब जो 2025 होगा इस बार, अभी 25 में ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे होगा ब्रिक्स का सम्मेलन 2025 में। उसके पहले कहाँ हुआ है, 24 में कहाँ हुआ है, तो ये आपका जो 24 में है ये ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। ऐसे याद रखो G20 ये साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील में 24 में हुआ था, 25 में ये कोना कोनी से साउथ अफ्रीका का मैप ले लो, यहाँ पे होगा G20, और उससे पहले हमारे इंडिया में हुआ था, ठीक है। ओके, तो इसमें इसका जो थीम था 24 का थीम था, इसका थीम देखो, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। क्या थीम था, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत का ग्रह का निर्माण। अभी हमने इंडिया का पढ़ा था कि वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फ्यूचर, ऐसा थीम था। लेकिन जो 24 में हुआ था इसका थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, प्लेनेट का निर्माण। फिर 2-3 बार उसको पढ़ना है, एक न्यायपूर्ण विश्व चाहिए। अब G20 ऐसे कह रहा है कि हमें एक न्यायपूर्ण विश्व चाहिए और एक सतत ग्रह का निर्माण चाहिए, सस्टेनेबल प्लैनेट का निर्माण चाहिए, ठीक है। इस तरह से याद रखो, क्या चाहिए, एक न्यायपूर्ण पूरा हमें विश्व चाहिए। G20 ये कह रहा है। वन अर्थ पिछला वाला में था, इस बार क्या है कि न्याय चाहिए, न्याय की बात कर रहा है, तो इस तरह से रिलेट कर लो, वन न्याय। और हमारे भारत से प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ब्राज़ील में जो हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में हुआ पिछला बार, अभी 25 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि ये बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 कहाँ पे हुआ था। तो 29वां जो जलवायु परिवर्तन यानी कि COP29 वो कहाँ पे हुआ था, तो ये ना बाकू अज़रबैजान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अज़रबैजान में हुआ था। अब इसको कैसे याद रखना है पता है, COP29 अब जलवायु है। अब जलवायु को ना जल से जल को कनेक्ट करो, वायु से वायु एयर को कनेक्ट करो। तो ये जो जल और वायु अपने आप में क्या है, हमारे लिए एक मतलब जान है। अगर वो चीज़ें नहीं रहेगी, हवा और जल, तो बेजान हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो इस तरह से दिमाग में मतलब सेट करना है हमें कि ये जलवायु है, जो सम्मेलन है COP29, वो जान, दोनों के बगैर जान नहीं रहेगा, बेजान हो जाएंगे। तो बेजान से अज़रबैजान को कनेक्ट कर लेंगे, और बाकू, अज़रबैजान का जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे हुआ था। इसका जो थीम था इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। फिर से दोबारा से उसका थीम पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग बोल रहा है कि इन्वेस्ट इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। अब ऐसे याद करो चीज़ें, जलवायु है तो जल को हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसे याद रखो कि हमें जल को जो है वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे याद रहेगा, चीज़ों को, जल को हमें वेस्ट नहीं करना है। जैसे वेस्ट याद करोगे तो ये इन्वेस्टिंग से याद हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल रहेगा। 28 दुबई में यूएई में हुआ था, 23 में हुआ था। COP28 कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था। 25 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। COP29 जो अभी मतलब हुआ था वो आपका अज़रबैजान बाकू में हुआ था। जो 28 था वो आपका यूएई में हुआ था, और जो आपका 30 नंबर का होगा वो आपका ब्राज़ील में होगा। ऐसे याद रखो, जो कोप था जहाँ पे इस बार G20 हुआ था, वहीं पे अब कोप भी मतलब 25 में होगा। तो इस तरह से याद करो कि 29 जो ये जलवायु COP29 है वो कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाएगा। 25 में। आगे देख लेते हैं कि 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 कहाँ पे हुआ था, तो ये अपिया समोआ में हुआ था। 27वीं राष्ट्रमंडल जो शासनाध्यक्ष बैठक था वो अपोआ समोआ। ये पता भी है कहाँ पे ये कंट्री, ये जो ऑस्ट्रेलिया देखते हो यहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया यहीं पे है ना, नीचे में सबसे नीचे ये आपका साउथ अफ्रीका, फिर ये एशिया, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ना एक आइलैंड है, समोआ आइलैंड है इधर, वहाँ पे हुआ था राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष का बैठक, ठीक है। और इसका जो थीम था, वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। क्या थीम था, वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ।
तो ये 2-4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ है ना, तो कॉमनवेल्थ तो कॉमनवेल्थ बीच में रहेगा उस सेंटेंस में, तो याद रखना है। भारत से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू गए थे। कौन गया था भारत से प्रतिनिधित्व करने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? कौन गया था? किरेन रिजिजू गए थे, याद रखना है। नहीं जयशंकर जी गए थे, नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, नहीं प्रेसिडेंट गई थी। कौन गया था? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू वहाँ पे गए थे। 26 में जो है आपका किगाली रवांडा, जो आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे हुआ था। और अभी जो 26 में होगा, ये 2-2 साल बाद करके होता है। तो अभी 24 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया का समोआ आइलैंड में हुआ था। जो 26-28 वाला था वो कहाँ पे? किगाली रवांडा साउथ अफ्रीका में हुआ था। और जो अब 2 साल बाद 26 में होगा वो कहाँ पे होगा? एंटीगुआ बरमूडा में होगा। आगे देख लेते हैं कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन सा कंट्री आता है। BRICS, ठीक है। ये जो साउथ अफ्रीका है आपका 2011 में ये जुड़ा था, क्लियर। पहले इतना ही कंट्री था, ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था। ये साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा 2011 में। ब्राज़ील, रशिया, B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स है उसमें कई मेंबर भी ऐड हुआ है रिसेंटली, और कुछ मेंबर ऐड होके भी वो हट गया। तो आइए उसको जान लेते हैं कि कौन कौन सा मेंबर जो है ऐड हुआ था। तो इसमें आपका UAE ऐड हुआ, ठीक है। सऊदी अरब ऐड हुआ, आपका इथोपिया ऐड हुआ, उसके बाद आपका इजिप्ट ऐड हुआ, और उसके बाद ईरान ऐड हुआ। फिर से मैं बोल रही हूँ, UAE ऐड हुआ, सऊदी अरब ऐड हुआ, इथोपिया ऐड हुआ, इजिप्ट ऐड हुआ, और ईरान ऐड हुआ, और अर्जेंटीना भी ऐड हुआ था, लेकिन वो कई वजह से बाहर आ गया, ठीक है। अर्जेंटीना बाहर चला गया, तो फिलहाल इतना मेंबर अभी ब्रिक्स में है। तो इसका जो 16वां जो आयोजन होना है वो रसिया में हुआ है। कहाँ पे? रशिया में हुआ है। वैसे देखा जाए तो पिछला बार जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो इस बार तो ऐसे होता है, पहले ये, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये रोटेशनल होके ऐसे करके सम्मेलन होता है। तो ये पिछला साल साउथ अफ्रीका किया था, ठीक है। तो ऐसे मैं बताती हूँ, जब पिछला साल साउथ अफ्रीका किया था, 1 मिनट, BRICS, तो अब तो ये ब्राज़ील करना चाहिए। अगर मैं देखा जाए तो जो साइकिल चलता है तो ब्राज़ील करना चाहिए, लेकिन नहीं, ब्राज़ील नहीं किया, वो रशिया कर लिया इस बार। 16वां नंबर कौन किया था? ये 15 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, 14 में चाइना में हुआ था, इंडिया में 13 में हुआ था। तो 16 में कौन हो गया? रशिया। ब्राज़ील नहीं किया इस बार, लेकिन अब जो होगा 25 में वो ब्राज़ील करेगा। याद रखो, रशिया में किया, इसको करना था, ये नहीं किया, लेकिन अब वो करेगा 25 में ब्राज़ील करेगा। अभी रशिया में हुआ, और उसके पहले जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका करा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। SCO के शासन अध्यक्षों की परिषद 23वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो ये ना 24 का न्यूज़ है। ये 24 में जो हुआ था 23वां बैठक था, ये अभी फिर से हुआ था 24 में, अक्टूबर-नवंबर के आसपास। लेकिन अभी देख लेते हैं कि 23वां जो बैठक था वो अक्टूबर में, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। SCO का कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। भारत से हमारे S जयशंकर जी गए थे। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 आयोजन अक्टूबर से नवंबर में हुआ 24 में। ये कैली कोलंबिया में हुआ था, और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है कोलंबिया, वहाँ पे हुआ था। COP16 का हुआ था। सम्मेलन का जो अध्यक्ष था सुसाना मोहम्मद थे। कौन थे? सुसाना मोहम्मद। यानी कि UNO का जो बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन होता है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी के भी बारे में बैठक हुआ था। तो ये आपका कैली कोलंबिया में हुआ था। अब इसको कैसे याद रखना है जैव विविधता वाला? देखो, कोलंबिया इक्वेटर ना साउथ अमेरिका में कोलंबिया से टच करके गुजरता है। कोलंबिया में तो बहुत सारे बारिश होती है, हर एक बहुत सारा वहाँ पे आपका पेड़ पौधे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से याद रख लो कि कोलंबिया में ये चीज़ें हुई बायोडाइवर्सिटी वाला। इसका सम्मेलन का जो अध्यक्ष था सुसाना मोहम्मद जी के हैं, और सम्मेलन का जो थीम था वो प्रकृति के साथ शांति था। अब बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे रहा है प्रकृति का, वहाँ पे निश्चित है, क्योंकि बहुत सारे आपके मतलब टाइप्स के वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत सारे वहाँ पे होते हैं इक्वेटर में, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती है। तो जहाँ बारिश होएगी, धूप होएगी, वहाँ पे पेड़ पौधे का होना तय है। तो
प्रकृति वहाँ पे मिल रहा है ना, तो इससे चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का जो थीम था प्रकृति के साथ शांति। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो ये वियंतियान लाओस में हुआ था। तो ये जो देखो, ये जो आसियान है, मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ आसियान के बारे में। ये आपका साउथ हो गया, ये आपका सॉरी ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये जो आसियान है ना, बेसिकली ये इस क्षेत्र को कहा जाता है। ये जो साउथ मतलब दक्षिण और पूरब के बीच में जितने भी आपका कंट्री आता है ना, उसको आसियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। इतना क्लियर है। तो इसका जो आसियान शिखर सम्मेलन है, ऑब्वियसली उसका सम्मेलन होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को क्षेत्रीय सहायता के लिए, तो वहीं पे होगा उसका सम्मेलन। तो वियंतियाने लाओस का जो कैपिटल है यहाँ पे वियंतियाने लाओस में है, वहाँ पे उसका जो हुआ था। उसका जो थीम था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। अब आसियान से सम्मेलन हो रहा है तो आसियान से ही रिलेटेड थीम बनाया है। तो क्या बनाया? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। और ये जो नेक्स्ट होगा आपका ये तो 45 में नंबर का था, जो 46 में होना है मलेशिया में होगा, क्योंकि वहीं पे होगा। यहाँ पे लाओस हो जाएगा, फिर नीचे आओगे तो मलेशिया, तो लाओस के बाद मलेशिया में होगा, याद रखना है। अब देखते हैं ना 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाटो। ठीक है, तो ये नाटो का जो शिखर सम्मेलन 24 में हुआ, ये आपका जुलाई में ही हुआ था 2024 में। वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। और ये जो नेक्स्ट होगा वो आपका 33 में जो हुआ था वो लिथुआनिया में हुआ था। और जो 24 में होगा आपका 25 में होगा, ये हेग में होगा। कहाँ होगा? हेग बोले तो यूरोप में, नीदरलैंड में होगा 25 में नाटो का। अब मैं थोड़ा कुछ क्लियर कर देती हूँ नाटो के बारे में। सबसे पहले नाटो का हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में होता है, यानी कि 4 अप्रैल 1949 में होता है उसका स्थापना। बेसिकली ये मतलब युद्ध की शांति के लिए इसका स्थापना हुआ था। नाटो में अभी तक 32 मेंबर है। आपका क्या नाम है? जो न्यू मेंबर है स्वीडन नाम है। 31वां कौन सा? फिनलैंड था। नाटो का मतलब ही है ये जो 32 मेंबर है, अगर आप एक भी हमला करता है कोई देश, तो नाटो के जितने भी मेंबर है ये ऐसा माना जाएगा कि सब पे हमला किया है। नाटो का किसी एक मेंबर पे कोई कंट्री अगर उस पर अटैक करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये सारे के सारे जो है सभी पे अटैक हुआ है, सारे उठ के जाएगा। तो बेसिकली ये कोल्ड वार को रोकने के लिए इस टाइप से ये संगठन हुआ है। अमेरिका ने ही इसका गठन किया हुआ था। तो इतना समझ में आ गया। न्यू मेंबर स्वीडन बना है, और जो अभी हुआ था नाटो का वो आपका अमेरिका में हुआ था। ऐसे याद रखना है, अमेरिका ने गठन किया था तो अमेरिका में हुआ था। और जो नेक्स्ट होगा 25 में वो आपका इसका जो हेड क्वार्टर आपका ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, वहाँ पे यूरोप में है। और जो अभी होना है 25 में वो भी आपका हेग नीदरलैंड में ही होगा। वो नाटो का कहाँ पे होगा? हेग नीदरलैंड में होगा, यूरोप में ही होगा। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद 24वीं जो बैठक थी वो आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जुलाई में। SCO का जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो परिषद थी बेसिकली ये जुलाई में हुआ था। संघाई इसका आपका हेड क्वार्टर बोलो तो संघाई में है। और ये जो आयोजन हुआ था ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था SCO का। भारत से प्रतिनिधित्व किया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी किए थे। इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग। क्या थीम था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग इसका थीम था, याद रखिएगा बार बार। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग था SCO का थीम था। भारत से हमारे एस जयशंकर जी गए थे। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि 50वां 7 जो G7 है ना, G7 2024 में ये इटली के अपुलिया के फसाने में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? G7 का इटली के अपुलिया में हुआ था। G7 में कितना कंट्री है मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ऐसे इसका थीम है, ऐसे याद करो। GF जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, इस तरह से। तो जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, USA हो जाएगा, इटली हो जाएगा और कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ब्रिटेन होगा यहाँ पे, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, 1 मिनट और मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ।
गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ठीक है, ये इंग्लैंड है, ये कनाडा है, ये इटली है, ये आपका ये यूएसए है, ये आपका जापान हो जाएगा, ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ये आपका जर्मनी हो जाएगा। इतने सारे मेंबर हैं। और G7 और G20 में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं जाके। और बाकी जितने भी जगह हुआ है देखा होगा आपने, सब जगह हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत का, वो प्रतिनिधित्व करने गए थे। और G7 G20 में वो प्रधानमंत्री गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि G7 जो अध्यक्षता हुआ था इटली अपूलिया में हुआ था, भारत से प्रधानमंत्री जी गए थे। और जो उसके पहले जापान में हुआ था G7 का बैठक, कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। और जो 25 में होगा वो कनाडा में होगा, याद रखना है। G7 25 में अभी इस बार कहाँ पे होगा? कनाडा में होगा। अब हम लोग 10वां विश्व जल मंच पर लेते हैं, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। जल मंच, जो जल मंच है वो कहाँ पे हुआ था? ये साउथ एशिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। इसका थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। क्या थीम था? साझा समृद्धि के लिए जल। थीम क्या था इसका? साझा समृद्धि के लिए जल चाहिए। बस आगे देखते हैं कि ऊर्जा कांग्रेस कहाँ हुआ था? विश्व यानी कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 कहाँ पे हुआ था? ये अप्रैल में ही हो गया है। ये आपका रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड यूरोप में हुआ था। विश्व ऊर्जा का सारे ऊर्जा कहाँ पे हुआ है? नीदरलैंड में वह है। ऐसे तरह से याद करो। तो नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस हो रहा था। थीम था लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। मतलब लोगों के लिए, ग्रहों के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। तो ऊर्जा का थीम ऊर्जा से रिलेटेड है, याद रखना। 7th हिंद महासागर जो सम्मेलन है 2024, वो आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये ना पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है कि 7वां जो हिंद महासागर जो सम्मेलन है आपका 2024 में, वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये हिंद महासागर सम्मेलन है, वो जल था। जल सम्मेलन बोलेगा तो इंडोनेशिया में हुआ, बाली में हुआ। अगर हिंद महासागर बोलता है तो ये ऑस्ट्रेलिया यानी कि पथ में हुआ था। ठीक है। और विषय क्या था? इसका थीम था एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हिंद है तो हिंद से रिलेटेड इसका थीम था। नेक्स्ट पढ़ लेते कि 19वां गुट निरपेक्ष जो नाम शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ? अब कंपाला युगांडा में हुआ। साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो युगांडा है वहाँ पे कंपाला में हुआ था नाम का बैठक गुट निरपेक्ष। ठीक है। इसका थीम था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। थीम क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आपका राष्ट्रीय जो प्रमुख सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, ये सम्मेलन मैंने कराया, जो बहुत ही एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूरी आता है, तो ये इसको याद कर लेना है। मैं नेक्स्ट आऊँगी, कोई इंपॉर्टेंट ही टॉपिक लेके आऊँगी, उसको मैं कराऊँगी। तो मैं आज के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मैं कुछ कोशिश करूँगी कुछ जीके भी पढ़ा दूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।